आज के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रिंग। तो देखो स्ट्रिंग क्या है, सबसे पहले मैं कुछ चीज समझाता हूं, आप लोग समझे। हम लोग एक बात समझे थे कि क्लास जो होता है ना, क्लास उसमें दो चीज होते हैं, एक होता है प्रॉपर्टीज और दूसरा होता है मेथड। हमें जितना मन है उतना प्रॉपर्टी बना सकते हैं और हमें जितना मन है उतना मेथड बना सकते हैं एक क्लास के अंदर। तो स्ट्रिंग भी एक क्लास, स्ट्रिंग क्या है? एक क्लास। तो इसका मतलब इसके अंदर भी होंगे प्रॉपर्टीज और इसके अंदर भी होंगे मेथड। और मुझे स्ट्रिंग क्लास एक ऐसा क्लास है जिस क्लास को हमने नहीं बनाया, जावा वाले ने बना के दिया है। किसने बना के दिया है? जावा वाले। तो अगर स्ट्रिंग नाम के क्लास को जावा वाले ने बना के दिया है तो हमें मैन्युअली क्लास बनाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इस स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है। तो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे बनाते हैं? तो हम लोग लिखते हैं क्लास का नाम है स्ट्रिंग, फिर मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट का नाम है s1, कुछ भी रख सकता हूं ऑब्जेक्ट का नाम, मैं रखा s1 इज इक्वल टू न्यू, एंड देन फिर क्लास का नाम स्ट्रिंग एंड देन पैरेंथेसिस। इस तरीके से हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये चीज हम लोग सीख चुके हैं। लेकिन जो इनबिल्ट क्लास है ना, उसका ऑब्जेक्ट आप ऐसे भी बना सकते हो, सिर्फ लिख दो स्ट्रिंग s1, इससे भी क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। चलिए बहुत अच्छे। तो ये वाले तरीके हम लोग फॉलो करेंगे, शॉर्ट मेथड। ये भी तरीका है एंड ये वाला भी तरीका, ठीक है। ये चीज हम लोग को समझ में आ गया। और यदि मुझे स्ट्रिंग क्लास के किसी भी मेथड को एक्सेस करना हो तो हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट मेथड का नाम, मेथड नेम। इस तरीके से हम लोग किसी भी मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग एक ऐसा क्लास है जिसमें कि बहुत सारे मेथड ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमें हर एक मेथड के यूज केसेस सिर्फ और सिर्फ समझना, ठीक है। चलिए समझते हैं हम लोग सारे मेथड के यूज केसेस। उससे पहले ना मैं एक चीज आप लोग को बताता हूं, ये स्ट्रिंग है क्या? व्हाट इज स्ट्रिंग? ये क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज स्ट्रिंग, तो सुनो क्या होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, इसको बोलते हैं हम लोग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। लेकिन सराउंडेड विद डबल कोट्स, किससे सराउंडेड होना चाहिए? डबल कोट्स। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूं, मैं लिखता हूं हेलो, तो यहां पे देखो ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है और सराउंडेड है डबल कोट से, इसका मतलब ये क्या है? स्ट्रिंग। क्लियर हुआ बात? जैसे कि मैं लिखता हूं हेलो वर्ड, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है एंड सराउंडेड है डबल कोट से, इसको हम लोग स्ट्रिंग बोलेंगे, राइट। तुम तीनों खड़े हो, ब्लैक शर्ट ब्लैक, अभी जो आया तुरंत, तुम भी खड़े हो। क्लास के मेथड को कैसे एक्सेस कर, बताओ तुम बताओ, बीच वाले तुम बताओ कैसे एक्सेस कर। तीनों खड़े रहोगे 10 मिनट, मैं जब बोलूंगा तब बैठो। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि स्ट्रिंग किसे बोलते हैं, ये हम लोग सीख रहे थे। तो जैसे कि मैं लिखता हूं वेलकम टू KRMU, तो यहां पे देखो ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है और सराउंडेड है डबल कोट से, तो ये भी एक स्ट्रिंग। ये बात हम लोग को समझ में आया, बहुत अच्छी। लेकिन एक बात पता है आपको, अगर मैं ये स्ट्रिंग लिखा हूं हेलो, तो ये इंटरनली एरे के फॉर्म में स्टोर रहता है। ये 0th इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, एरे के फॉर्म में स्टोर रहता है। कैसे स्टोर रहेगा? एरे के फॉर्म। तो देखो ये इस तरीके से स्टोर, ये 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, समझ में आया बात? इस तरीके से स्टोर रहता है। और यदि मेरा है इस तरह से स्ट्रिंग, सपोज करो कि हेलो वर्ड, तो यहां भी एरे के फॉर्म में स्टोर रहेगा। कैसे स्टोर रहेगा? तो HELLO, फिर एक स्पेस, ये जो व्हाइट स्पेस है उसके लिए एक ब्लॉक रहेगा, फिर वर्ड। इस तरीके से स्टोर रहता है। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे स्टोर रहता है। समझ में आया बात? तो व्हाइट स्पेस के लिए भी एक ब्लॉक एलोकेटेड होते हैं, ठीक है। ये बात भी हम लोग को समझ में आ गई। इसके बाद एक चीज समझो, स्ट्रिंग हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे, हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग बनाने का तरीका होता है, आप लिखें स्ट्रिंग s इज इक्वल टू हेलो, इस तरीके से आप स्ट्रिंग बनाएं। इसको हम लोग बोलते हैं, यहां पे दो काम हम लोग कर रहे हैं, यहां से यहां जो कर रहे हैं ये कर रहे हैं डिक्लेरेशन। क्या कर रहे हैं? और इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं? तो दो काम हम लोग कर रहे हैं, डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन, दो काम यहां पे हम लोग कर रहे हैं।
मुझे एक दूसरा स्ट्रिंग यदि बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, मैं लिखूंगा स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। तो ये हुआ डिक्लेरेशन वाला पार्ट और ये हुआ इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट। पूरे को मैं बोल सकता हूं डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन। अब देखो इसको मैं कोड के थ्रू समझाता हूं। तो हम लोग पहले बेसिक कोड लिखेंगे, पब्लिक क्लास मेन, बैठ जाओ, फिर लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये मैं लिखूंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, सपोज करो स्ट्रिंग बनाना है तो स्ट्रिंग s इज इक्वल टू मैं लिखूंगा हेलो, ये मैं लिखा, और मुझे ये इसे प्रिंट करवाना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और फिर मैं लिखूंगा s। इस तरीके से मैं इसको प्रिंट करवा सकता हूं। चलो मैं इसे रन करता हूं। आप देखो यहां प्रिंट होना चाहिए हेलो वर्ड प्रिंट हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना हम लोग को समझ में आ गया, बहुत अच्छे। इसमें किसी को कोई डाउट है अभी तक? यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे ब्रैकेट में एस वेरिएबल का नाम दिया तो ये प्रिंट हो। args ये मैं बताया था ना फर्स्ट क्लास में कि हर कमांड लाइन से आर्गुमेंट के लिए होता है। अभी अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है ये चीज तो याद कर लें, ये भी मैं बोला था, याद कर लें, इसको बाद में हम लोग समझेंगे, ठीक है। क्योंकि बेसिक कोड इसके बिना लिख ही नहीं सकते। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। सुनो, तो मैं बोला ना कि कोई भी स्ट्रिंग होता है ना, यदि आप लिखते हैं स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू हेलो, तो ये इंटरनली स्टोर होता है एरे के फॉर्म में, मतलब ऐसे स्टोर होता है HELLO, जीरोथ इंडेक्स पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से स्टोर रहता है, ये मैं बोला हूं। अच्छा सुनो सुनो, एक मेथड है स्ट्रिंग के पास, उसका नाम है लेंथ। क्या मेथड का नाम है? लेंथ। तो अगर आप लिखेंगे एस डॉट लेंथ तो ये रिटर्न करेगा इस स्ट्रिंग के कितने लेंथ हैं उसको रिटर्न करेगा। तो लेंथ कितना है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर जितने, तो 2 2 4 1 5, टोटल 5 कैरेक्टर है, तो ये आउटपुट देगा 5। सपोज करो कि मेरे पास यदि स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, तो अभी इसका कितना साइज हुआ 5, इसका कितना साइज है और एक स्पेस 1, टोटल कितने हुए 11। तो अभी s डॉट लेंथ यदि मैं प्रिंट करूंगा तो s डॉट लेंथ आएगा 11। क्लियर है? चलिए इसको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूं। सपोज यदि मैं लिखता हूं स्ट्रिंग s इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, और यदि मैं प्रिंट करूंगा प्रिंट s डॉट लेंथ, ये प्रिंट करेगा 11। कर रहा है प्रिंट, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हम लोग को पहला जो मेथड समझ में आया वो समझ में आया लेंथ मेथड। स्टार्ट होता है जीरो से ना? किससे? इंडेक्स स्टार्ट होता है जीरो से। मैं बोल रहा हूं कि स्ट्रिंग का लेंथ पता करो। तो लेंथ पता करने के लिए, लेंथ का मतलब क्या होता है, काउंटिंग। अगर मैं बोलता हूं कि तुम्हारे बेंच पे कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, टोटल 4 है, लेकिन अगर मैं इंडेक्स पूछूं तो जीरो से इंडेक्स स्टार्ट होता है। एरे का इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन अलग है। मेरा ये नहीं है कि इंडेक्स कितने हैं। अगर मैं इंडेक्स पूछता था तुम बोलते 0 1 2 3, लास्ट बच्चे का इंडेक्स है 3rd, ये बोलते। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो टोटल कितने हैं 4 है ना, 3 तो नहीं बोलूंगा। समझ में? लेंथ का मतलब हो गया कि टोटल काउंट। चलिए बहुत अच्छे, ये भी समझ में आ गया हम लोग। देखो बहुत क्रिस्प वे में पढ़ाऊंगा जिससे कि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। अगर आप इसी का डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करेंगे या कोई भी जगह से आप पढ़ेंगे तो वो चीजें बहुत लॉन्ग में लिखा रहता है, उस चीज को मैं बहुत शॉर्ट वे में पढ़ा रहा हूं। आप यदि थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, भगवान कसम आपको समझ में आएगा, एकदम समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं। तो जैसे मान लो कि आपके पास एक स्ट्रिंग है हेलो, HELLO। एक बात आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इसमें सारे क्या है, कैपिटल लेटर। इसको मैं चाहता हूं स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना, HELLO, यहां L कैपिटल है, ये स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो अगर मैं अपर केस से लोअर केस में जाना चाहता हूं तो उसके लिए एक मेथड बनाया है जिसका नाम है टू लोअर केसेज केस। ये एक मेथड है जो कि गिवन स्ट्रिंग को अपर केस से लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। हाँ अच्छी बात है। चलिए तो ये आप देखो सुनो,
जावा में कोई भी मेथड होगा ना, उसके नाम लिखने में तुम्हें तकलीफ होगा, ठीक है। तो उसका मैं टिप्स बताता हूं कैसे नाम याद रखोगे। सुनो बात, क्या होता है यहां पे देखो, टू जो है इसमें सारे स्मॉल हैं, लोअर में एल जो है वो कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, और केसेज में सी कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल। मतलब कि जो भी मेथड होगा उसमें देखो टोटल वर्ड कितने हैं। जैसे कि इस मेथड में टोटल 3 वर्ड हैं, टू लोअर केसेज, टोटल 3 वर्ड है। तो पहला जो वर्ड होगा उसके जितने भी लेटर होंगे सब होगा स्मॉल लेटर। दूसरे वर्ड से हर एक वर्ड का पहला जो कैरेक्टर होगा वो कैपिटल होगा। क्लियर हुआ? हाँ, कैमल केस। क्लियर हो गया? तो ये होता है। अच्छा सुनो, अगर मान लो कि मेरे पास है हेलो, ये वाला, इसको मैं कन्वर्ट करवाना चाहता हूं इसमें चाहता हूं। इसके लिए जो मेथड बना है वो है टू अपर केस। अब अपर केस में तुम्हें पता है कि टू में स्मॉल रहेगा, यू कैपिटल रहेगा और सी कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल। ठीक है, समझ में आया? जितने भी देखो कि मेथड में टोटल कितने वर्ड है, तो वर्ड कितने हैं? टू एक वर्ड है, अपर एक वर्ड है, केस एक वर्ड है। तो टू पहला वर्ड सारे स्मॉल। चलो, दूसरा वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, तीसरा वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। समझ में आया बात? ऐसे ही चलते हैं। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम लोग देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो मान लो कि मैं लिखता हूं स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू हेलो, ये मैं लिखा, ठीक है, और मैं प्रिंट करवाता हूं एस डॉट, और यहां पे मैं लिखता हूं टू लोअर केस, ऐसे करके ये मैं लिखा। तो ये क्या करेगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, तो इसका आउटपुट आएगा लोअर केस में। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूं आपको आउटपुट। देखो आया ना, बहुत अच्छा। अच्छा, ठीक इसी तरीके से मैं अपर केस के लिए अगर दिखाऊं, ये है, और यहां पे मुझे मेथड यूज करना पड़ेगा। कर दिया अपर केस में कन्वर्ट, तो हमें दो मेथड समझ में आ चुका है, टू अपर केस टू लोअर केस। तो अभी तक मैं 3 ही मेथड बताया हूं, एक लेंथ, टू लोअर केस, टू अपर केस। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। सुनो, सपोज करो कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, एस नाम का एक स्ट्रिंग है जिसमें स्टोर है हेलो। तो हम लोग जानते हैं कि एरे के फॉर्म में इंटरनली रहता है स्ट्रिंग स्टोर। ये रहेगा इस तरीके से रहेगा 0 1 2 3 4। अब यदि मुझे, सुनना मेरी बात, अच्छे से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे पता करना है कि सेकेंड इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर रखा हुआ है। क्या पता करना है? सेकेंड इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर रखा हुआ, ये मुझे पता करना। तो उसके लिए एक मेथड है कैर एट, इसमें आप पास करें टू, ये बता देगा कि सेकेंड इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, तो एल है रखा हुआ, पता चल गया मुझे यदि पता करना है कि फोर्थ इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है कैरेक्टर, तो इसके लिए है कैर एट, और यहां रखिए 4, तो आपको पता चलेगा 4 इंडेक्स पे क्या है। मुझे पता करना है कि 0 इंडेक्स पे क्या है, तो इसके लिए है कैर एट, और यहां रखो 0, तो पता चल जाएगा क्या रखा हुआ है, तो एच है रखा हुआ, एरर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। इसके बाद देखो, एक तो कैर एट है, दूसरा मेरी बात है, मुझे ये समझना है, मुझे ये पता करना है कि कोई भी टेक्स्ट, ये देखो एक स्ट्रिंग है, एस नाम का स्ट्रिंग है, मुझे पता करना है कि कोई भी टेक्स्ट, जैसे कि टेक्स्ट मान लो है ईएल एक टेक्स्ट है, मुझे पता करना है कि ये गिवन टेक्स्ट गिवन स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं है। ये यदि पता करना है तो उसके लिए भी मेथड है। ठीक है, चलिए उसके लिए देखेंगे हम लोग इस। तो सुनो, क्या 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 टीएक्सटी टेक्स्ट एक स्ट्रिंग है, ठीक है, मुझे पता करना है कि ईएल स्ट्रिंग इसमें प्रेजेंट है या नहीं है, ये मुझे पता करना है। तो इसके लिए एक मेथड है इंडेक्स और ऑफ, ये एक मेथड है, इसमें आप ईएल लिख दें, और अगर ये स्ट्रिंग, ये जो गिवन टेक्स्ट है, ये इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट होगा तो उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो देखो ईएल जो है, ई किस इंडेक्स पे है, फर्स्ट इंडेक्स पे, तो इसका आउटपुट आएगा 1। और यदि मुझे पता करना है इंडेक्स ऑफ ओ, तो ओ किस इंडेक्स पे है, फोर्थ इंडेक्स पे, तो आउटपुट आएगा 4। क्लियर हुआ बात सबको? चलिए बहुत अच्छे। लेकिन मान लो एक स्ट्रिंग है मेरे पास, स्ट्रिंग मान लो है हेलो एंड हेलो, ये है। अब यदि मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे इंडेक्स ऑफ हेलो बताओ, ये बताओ, तो यहां पे तो 2 जगह हेलो है ना, 2 जगह हेलो है, लेकिन ये
पहले जहां पे हेलो इसको मिलेगा उसका इंडेक्स ये रिटर्न करेगा। तो पहले कहां मिला, इस इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स पे, तो इसका आउटपुट आएगा 0। चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं, एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं। तो मान लो कि स्ट्रिंग s इज इक्वल टू है हेलो, हाई, हेलो, ये है। तो पहले हम लोग सीखे कैर, तो लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट s डॉट कैर एट, और मैं लिखता हूं 0, कैर एट 0। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, h। देखते हैं आउटपुट h आ रहा है, h आ रहा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ये समझ में आ गया हम लोग को। एक चीज और हम लोग सीखे, सपोज करो कि स्ट्रिंग s इज इक्वल टू, मान लो यही हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है, मुझे पता करना है इंडेक्स ऑफ हेलो पता करना। तो अभी आउटपुट क्या आएगा, 0। देखो आउटपुट 0 आ रहा है, प्रिंट करना है ना, प्रिंट करना पड़ेगा। तो मैं प्रिंट करता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो आउटपुट क्या आया, 0। देखो 0 आ रहा है, चलिए बहुत अच्छे, आ रहा है 0। चलिए, लेकिन आप एक बात ऑब्जर्व किए कि हेलो 2 जगह प्रेजेंट था, लेकिन फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स रिटर्न किया, ठीक है। ये चीज भी हम लोग को समझ में आ गया बहुत अच्छे से। कोई डाउट है किसी को अभी तक, किसको? देखो सपोज करो कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है हेलो, कौन सा स्ट्रिंग है, और एक इसको, ये जो स्ट्रिंग है इसको मैं बोलता हूं txt1 नाम के वेरिएबल में स्टोर है। दूसरा एक स्ट्रिंग है, ये भी है हेलो, और ये txt2 नाम के वेरिएबल में स्टोर है। और तीसरा एक स्ट्रिंग है हाई करके, ये txt3 नाम के वेरिएबल में स्टोर्ड है, ठीक है। अब मुझे पता करना है ये txt1 txt2 के इक्वल है कि नहीं, ये स्ट्रिंग के इक्वल है या नहीं है, ये मुझे पता करना है। तो इसके लिए एक मेथड बनाया गया, वो है इक्वल्स। कौन सा मेथड है, कौन सा मेथड है, इक्वल्स। क्या करेगा, चेक करेगा कि ये वाला जो स्ट्रिंग है ये वाले स्ट्रिंग के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। चलिए इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, txt1 डॉट इक्वल्स txt2। ये अगर रिटर्न कर रहा है ट्रू, इसका मतलब txt1 एंड txt2 इक्वल, तो इस केस में रिटर्न करेगा क्या, ट्रू, क्योंकि हेलो हेलो इक्वल है। और यदि मैं लिखता हूं txt1 डॉट इक्वल्स txt3, तो txt1 और txt3 इक्वल नहीं है, फॉल्स आएगा। और यदि मैं लिखता हूं txt2 डॉट इक्वल्स txt3, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। तो ये मेथड भी हम लोग सीखे, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो जैसे मैं लिखता हूं स्ट्रिंग s txt1 इज इक्वल टू हेलो, और मैं लिखता हूं स्ट्रिंग txt2 इज इक्वल टू हाई, ये मैं लिख, और मैं क्या करता हूं, प्रिंट कराता हूं txt1 डॉट इक्वल्स txt2। क्या नहीं, उसमें डिफरेंस है ना, वो काम भी करता है लेकिन वो अलग कॉन्टेक्स्ट में करता है। चलिए इसके लिए जो मेथड है वो क्या है, इक्वल्स। तो देखो मैं क्या लिखा, txt1 क्या txt2 में भी मैं देता हूं हेलो लिख के, और एक और मैं बनाता हूं स्ट्रिंग txt3 इज इक्वल टू हाई। तो अभी क्या हो गया, txt1 txt2 इक्वल है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ट्रू, ट्रू आ रहा है। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट मैं लिखता हूं txt2 डॉट इक्वल्स txt3, क्या दोनों इक्वल है, 2 3 इक्वल है, आउटपुट क्या आना चाहिए, देखते हैं फॉल्स आ रहा है, फॉल्स आया। ये चीज भी हम लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं इक्वल्स, सीख गए। नेक्स्ट मेथड सिखाने जा रहा हूं, ये सब कुछ समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं। सपोज करो कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, सबसे पहले है व्हाइट स्पेस, फिर है हेलो, फिर है व्हाइट स्पेस, और इसके बाद मुझे क्या करना है, व्हाइट स्पेस बिगिनिंग से और व्हाइट स्पेस एंड से रिमूव करना है। तो इसके लिए एक मेथड बना हुआ है ट्रिम नाम का। ये क्या करेगा, अगर मान लो ये स्ट्रिंग है मेरा s, तो ये क्या करेगा, मैं लिखूंगा s डॉट ट्रिम, ये मेथड क्या करेगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, हेलो। ये बिगिनिंग और एंड से, जो ट्रिम मेथड है ये क्या करता है, बिगिनिंग एंड एंड से व्हाइट स्पेस को रिमूव करता है, बीच वाले व्हाइट स्पेस को रिमूव नहीं करता है, ये बात याद रख लो। जैसे कि मैं यदि लिखता हूं स्ट्रिंग s इज इक्वल टू
व्हाइट स्पेस दिया, एक फिर दिया हेलो, HE दिया, फिर व्हाइट स्पेस दिया, फिर डबल LO दिया, फिर व्हाइट स्पेस दिया। तो यहां पे क्या होगा, अगर मैं लिखूंगा s डॉट ट्रिम, ये मैं लिखूंगा तो बिगिनिंग से व्हाइट स्पेस रिमूव होगा, इंड से व्हाइट स्पेस रिमूव होगा, लेकिन बीच वाला व्हाइट स्पेस रिमूव नहीं होगा। ये आउटपुट देगा HE डबल L, व्हाइट स्पेस रहेगा, डबल LO हेलो। तो मैं क्या बोला कि स्ट्रिंग के बिगिनिंग और एंड से व्हाइट स्पेस को रिमूव करने का काम कौन करेगा, ट्रिम मेथड। जैसे एग्जांपल के लिए मैं देता हूं, सपोज करो कि मेरे पास स्ट्रिंग है s इज इक्वल टू, एक स्पेस दिया, हेलो स्पेस दिया, और मैं क्या करता हूं, प्रिंट करवाता हूं s डॉट ट्रिम। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, हेलो, व्हाइट स्पेस रिमूव हो गया बिगिनिंग एंड से। सपोज करो कि मेरे पास यहां पे मैं दे देता हूं, तो अब आउटपुट क्या आएगा, सिर्फ इतना पार्ट आएगा, सिर्फ इतना पार्ट। देखते हैं, आया ना। तो ये क्या करता है, बिगिनिंग एंड से व्हाइट स्पेस को रिमूव करता है, बीच वाला व्हाइट स्पेस रिमूव नहीं करता। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, एक बात बताओ मुझे, मैं लिखता हूं स्ट्रिंग s इज इक्वल टू वेलकम स्पेस KRMU स्पेस, क्या आएगा आउटपुट, इतना आएगा। चलिए, आया ना, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट, एक लास्ट पढ़ा रहा हूं, इसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा क्या इंडेक्स, नहीं सब, हाँ बिना इंडेक्स के, इसमें इंडेक्स कहाँ होता है, हाँ नहीं, वो तो समझने के लिए हम लोग डालते हैं ना इंडेक्स, इंटरनली ये एरे के फॉर्म में स्टोर रहता है। समझ में आया भाई, कोई कंफ्यूजन है। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट जो है, सुनो मेरी बात, बहुत अच्छे से सुनना। मेरे पास एक स्ट्रिंग है जॉन और एक स्ट्रिंग है डोई, मैं इस दोनों को कॉन्कैटिनेट करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं, तो अगर कॉन्कैटिनेट करूंगा तो ये आउटपुट देगा जॉन, ये आएगा आउटपुट। अच्छा एक बात बताओ, यदि मेरे पास रहता जॉन प्लस, मैं एक स्पेस दूंगा, एक स्पेस प्लस डोई, अब क्या आउटपुट आएगा, तो आएगा जॉन स्पेस डोई, ये आएगा। तो होता क्या है ये समझो मेरी बात, होता क्या, इस चीज को समझना। ये वाले एग्जांपल को लेते हैं, होता क्या, सबसे पहले देखा जाता है, बहुत अच्छे से सुनना, सबसे पहले देखा जाता है ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है, प्लस, एक ऑपरेंड्स सबसे पहले देखा जाएगा, क्या, ऑपरेटर, ऑपरेटर है प्लस, इसके बाद देखा जाएगा ऑपरेंड्स। एक ऑपरेंड्स का टाइप है स्ट्रिंग, किस टाइप का है, स्ट्रिंग। दूसरे ऑपरेंड्स का भी टाइप है स्ट्रिंग। तो क्या करेगा, दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देगा। क्या कर देगा, दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देगा। लेकिन सुनो मेरी बात, सपोज करो कि हम लिखे 10 प्लस 20, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, क्या आउटपुट आना चाहिए, एरर। तो सुनो, इस केस में क्या होगा, सबसे पहले देखा जाएगा ऑपरेटर, ऑपरेटर है प्लस, इसके बाद देखा जाएगा ऑपरेंड्स। तो एक ऑपरेंड्स है स्ट्रिंग टाइप का और दूसरा ऑपरेंड्स है इंट टाइप का। किस टाइप का है, इंट टाइप। तो ये क्या करेगा, इंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। यदि दो में से एक भी ऑपरेंड्स स्ट्रिंग टाइप का है तो दूसरे स्ट्रिंग को, दूसरे जो ऑपरेंड्स हैं उसको स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग। तो ये क्या किया, ये तो स्ट्रिंग है ही, इसको भी स्ट्रिंग में कर देगा। अगर इस बीच में प्लस है तो इसका आउटपुट क्या आता है, ये चीज समझ। अच्छा चलो एक बात बताओ, यदि मैं लिखता हूं 20 प्लस 10, अब क्या आउटपुट आएगा, तो क्या आउटपुट आना चाहिए, 20 10। मैं क्या बोला हूं, सबसे पहले देखेगा ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या है प्लस, फिर देखेगा ऑपरेंड्स, एक ऑपरेंड्स है इंट टाइप का, दूसरा ऑपरेंड्स है स्ट्रिंग टाइप का। तो ये क्या करेगा, इंट को कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 10, इस दोनों का आउटपुट क्या होता है, 20 10। क्लियर। एक भी ऑपरेंड्स यदि स्ट्रिंग है तो दूसरा जो है उसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट। चलिए आप मुझे ये बात बताएं, यदि यहां पे है 20.5 प्लस 20.5, इसका क्या आउटपुट आएगा, 20.5। क्लियर है सबको। चलिए अब यदि मैं बोलता हूं, सुनो, एक है मेरा 20, ये स्ट्रिंग नहीं, नहीं डबल कोट्स में नहीं, प्लस एक है मेरा 10, अब क्या आउटपुट आएगा, 30। ये स्ट्रिंग है क्या, इसका टाइप क्या है, इसका ऑपरेटर क्या है
प्लस, अगर दोनों ऑपरेंड सेम टाइप के हैं तो दोनों को क्या कर देगा, ऐड। आउटपुट क्या आएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखते हैं, सुनो सारे लोग। तो मैं लिखता हूं स्ट्रिंग, गौर से सुनना, मैं फिर पूछूंगा। स्ट्रिंग फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं जॉन, आउटपुट बताना। स्ट्रिंग सेकेंड लास्ट नेम लिखता हूं, लास्ट नेम इज इक्वल टू, और मैं क्या करता हूं, प्रिंट करवाता हूं, फर्स्ट नेम प्लस, आउटपुट क्या आएगा, जॉन डोई। रन करने की जरूरत है क्या, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ये चीज हम लोग को समझ में आए, जॉन डोई आएगा। इसको मैं कमेंट करता हूं। चलिए नेक्स्ट, हाँ चलिए अब सुनो, इसको मैं करता हूं इंट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू 10। अभी क्या आउटपुट आएगा, 10 डोई आ रहा आउटपुट, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। और अभी मैं क्या किया, अब क्या आउटपुट आएगा, कितना आएगा, समझ में आ गया सबको, चल बहुत अच्छा। अच्छा सुनो, बहुत अच्छे से सुनना सारे लोग। यदि मुझे, गौर से देखना, अभी तक जितना पढ़ाया हूं उससे नहीं पूछूंगा, अब जो पढ़ा रहा हूं उसी में से पूछूंगा, ओके। चलो समझो, मेरे पास एक स्ट्रिंग है जॉन और एक स्ट्रिंग है डोई। यदि इस दोनों को मुझे कॉन्कैटिनेट करना था तो उसके लिए हम प्लस ऑपरेटर यूज किए, ये आउटपुट क्या दे दिया, जॉन डोई, ये आउटपुट दे दिया। चलो बहुत अच्छे, लेकिन इसके लिए ना एक और दूसरा तरीका भी, दूसरा क्या तरीका है, उसके लिए एक मेथड है कॉनकैट फॉरवर्ड। सुने, तो मैं क्या बता रहा था, सुनना गौर से, मैं पूछूंगा अभी। मैं क्या बता रहा था कि इसका दूसरा क्या है, इसका दूसरा एक तरीका है कॉनकैट। कौन सा तरीका है, कॉनकैट। कॉनकैट नाम का एक मेथड बना हुआ है। सपोज करो कि ये जो हमारा स्ट्रिंग है इसका नाम है s1 और ये जो स्ट्रिंग है इसका नाम है s2। तो अगर मैं लिखूंगा s1 डॉट कॉनकैट s2, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा जॉन, ये आउटपुट आने वाला है इसका, ये बात समझ, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारे पास एक स्ट्रिंग है 1 2 3 4 और एक है मेरा 5 6 7 8, इसको मैं बोलता हूं ये है मेरा s1, ये है मेरा s2। यदि मैं लिखूंगा s1 डॉट कॉनकैट s2, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरा आउटपुट। तो प्लस एक शॉर्टकट तरीका है और प्लस एक शॉर्टकट तरीका है, कॉनकैट एक मेथड है। लेकिन आप कॉनकैट यूज करिएगा ना तो होगा क्या, क्या होगा, डेटा प्रोटेक्ट होगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं बात, ठीक है। रिजल्ट तो दोनों लेके दे रहा है, तो ये क्या होगा कि दिखने में अच्छा लगेगा, प्रोग्रामर कोई समझ पाएगा उस चीज को, कॉनकैट वर्ड से पता चल जाएगा कि ये दो वर्ड को कॉनकैट करने वाले हैं, ठीक है। तो जब भी प्रोग्रामिंग होता है ना तो उसमें एक प्रिंसिपल आता है कि जिसमें कि आप इस तरीके से कोड लिखें कि अगर कल हो कि दूसरा प्रोग्रामर उसमें उस सॉफ्टवेयर में कुछ अपडेशन की जरूरत पड़ी तो कोई दूसरा प्रोग्रामर यदि उसको अपडेट करे तो पिछला वाला कोड उसे समझ में आए, है ना, इसलिए कॉनकैट सीखना जरूरी है। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट, हम लोग सब कुछ सीख लिए हैं, नेक्स्ट समझने जा रहे हैं एक लास्ट टॉपिक, आज के क्लास का लास्ट टॉपिक, विद इन 5 मिनट में कवर कर रहा हूं और उसका नाम है स्ट्रिंग स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर, इसको हम लोग समझने जा, ठीक है। चलिए आप मुझे इस सब का आउटपुट बताते जाइए, तुम बताना आउटपुट, प्रिंट बैक स्लैश, इसका क्या आउटपुट होगा, इसका क्या आउटपुट होगा, तो इसका आउटपुट सुनो क्या होता है, बैक स्लैश के आगे में कुछ भी लिखोगे ना तो वो प्रिजर्व रहेगा, वो आउटपुट में आएगा, लेकिन ये बैक स्लैश हट जाएगा। जैसे कि इसका आउटपुट सिर्फ ये सिंगल कोट्स आएगा, क्या आएगा, सिंगल कोट्स। जैसे अभी इसका आउटपुट देख लो, देखो सिंगल कोट्स आया ना, इसका आउटपुट आया सिंगल कोट्स, हाँ, तो वो स्ट्रिंग आएगा, बैक स्लैश हट जाएगा। चलिए ये हम लोग को समझ में आया, इसका आउटपुट ये है, चलो ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसका आउटपुट बताना क्या होना चाहिए, तुम बताओ क्या होना चाहिए इसका आउटपुट, क्या होगा, इन्वर्टेड नहीं, इसको कोट्स बोलते हैं, इसको बोलेंगे सिंगल डबल कोट्स, हाँ ठीक है, ये आएगा आउटपुट। चलिए बहुत अच्छे, तो इसका आउटपुट कोई नहीं बोलेगा अभी, अभी सिर्फ तुम बोलोगे इसका आउटपुट क्या आएगा, कैसा, ऐसा ऐसा, पक्का, बहुत अच्छी, बैठ जाओ। चलिए हाँ, मैं बोला ना कि बैक स्लैश रिमूव हो जाता है, बाकी सब प्रिजर्व रहता है, ठीक है। कैसे, मतलब बिहाइंड चीज जानना चाहते हो कैसे है,
नहीं, ऊपर वाले का हाँ, तो बैक स्लैश रिमूव हो गया, सिंगल कोट्स आया। ठीक इसी तरह से बैक स्लैश रिमूव हुआ, एक कोट्स आया, एक ही कोट्स है ना इस बीच में। अरे ये डबल कोट्स के अंदर इतना बात लिखे है ना, डबल कोट्स के अंदर इतना बात लिखे, तो एक्चुअल में कैलकुलेशन सिर्फ इतना पे होगा। अब सिंगल कोट में दिया हो ना एक्स्ट्रा, 3 कोट्स दिया हो टोटल, तो एक तो डबल कोट्स होता ही है, एक कोट्स आया। समझ में आया? अरे बच्चे समझ में आया? समझ में आया? चलिए बहुत अच्छे। चलिए इसका आउटपुट बताओ क्या होगा? एरर। ये सब दिमागी हालत खराब होने का एक पहला लक्ष्य। देखो हेलो, हेलो और नेक्स्ट टाइम में पॉइंट क्या आएगा इसका आउटपुट? नेक्स्ट लाइन वेरी गुड, बहुत अच्छे। जिसको अभी तक विजुअलाइज नहीं हुआ वो देखें। स्लैश एन तो अपने पूर्वज जमाने से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हेलो वर्ड, है ना? समझ में आ गया? अच्छा इसका आउटपुट बताओ क्या होगा? अभी भी दे रहा हूँ। वर्ल्ड बोल्ड होता है, वर्ल्ड तो टोटल 3 चीज हैं। देखो सुनो, एक होता है स्लैश एन, बैक स्लैश एन, एक होता है बैक स्लैश टी, और एक होता है बैक स्लैश बी। ये लाइन चेंज करेगा, लाइन चेंज करेगा। ये एक बैक स्पेस प्रेस करते हो, ये बैक स्पेस बटन का काम करता है। किसका काम करेगा? बैक स्पेस पर। अच्छा सुनो, जैसे तुम लिखे हेलो, आप लिखे हेलो, अब फिर इसके बाद हेलो के बाद क्या है? बैक स्पेस बटन। तो बैक स्पेस बटन जैसे ही प्रेस करोगे तो क्या होता है? वो रिमूव हो जाता है, वो रिमूव हो गया। इसके बाद क्या आएगा? वर्ल्ड आया ना? तो ये आउटपुट देगा इसका। स्लैश टी क्या काम करता है? तो टैब जितना बटन एक स्पेस देता है ना, उतना स्लैश टी भी स्पेस देता है। तो इसका आउटपुट ये आएगा, ये वाला आउटपुट इसका आएगा। ठीक है, और स्लैश टी क्या करता है कि टैब बटन जितना स्पेस देता है उतना, टैब कितना स्पेस देता है? दो व्हाइट स्पेस, 2 नॉर्मल स्पेस बटन प्रेस करने पे जितना स्पेस मिलता है उतना एक टैब देता है। तो जैसे कि मैं लिखूंगा इफ, अगर मैं लिख रहा हूं सिस्टम और मैं लिख रहा हूं हेलो एंड, ये मैं अगर लिखा था आउटपुट क्या आना चाहिए? हेलो स्पेस वेरी गुड। आ रहा है?